के संकल्प को साकार करना। और अब मुंबई मेट्रो के जरिए हमारे साथ हमारे सहयोगी श्यामा जुड़ी हुई हैं। श्यामा जुड़ी हुई है हमारे साथ, हमारे सहयोगी श्यामा। अब मुंबई मेट्रो के जरिए मुंबई के विकास में गति को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। श्यामा, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी आप जी श्यामा, मेरा सवाल यह है कि देखिए, अब मुंबई मेट्रो के जरिए मुंबई की गति को और ज्यादा मजबूती देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कितनी बड़ी सौगात महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी सौगात है ये, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि जो ये इलाका है जहां मेट्रो के जो स्टेशन से प्रधानमंत्री चले हैं राइड पे, मेट्रो के राइड पर, ये बहुत एक इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। यहाँ पर काफी सारे ऑफिस हैं और ये पीक आवर्स के समय में जब ऑफिस जाते हैं लोग या ऑफिस से निकलते हैं अपने घरों की ओर, इतना जाम लगता है क्योंकि पूरे रोड के ऊपर में ट्रैफिक आता है। और कनेक्टिविटी, क्योंकि लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, सबअर्बन रेलवे से ट्रैवल करते हैं, वो कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं रहती। अब जो ये लोग, अभी जो ये मेट्रो की स्टेशन, जो मेट्रो लाइन 3 इनॉग्रेट हुई है, उससे काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगी लोगों को। और प्रधानमंत्री का जिस तरीके से हमेशा बल रहा है इस चीज पर कि कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको मजबूत किया जाए ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो और साथ ही जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बेहतर बने, वो एक तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसी का एक नजरिया है और नजारा है। और साथ ही क्योंकि हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मेट्रो लाइन 3 में आए हुए हैं और ना सिर्फ इन्होंने इसका, प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन सिर्फ थाने से नहीं किया, बल्कि वो यहाँ पर आए भी हैं। और साथ ही अब जब वो ट्रेन राइड में गए हैं तो वो 2 स्टेशन ट्रैवल करेंगे, जो कि यहाँ पर से बीकेसी से 2 स्टेशन है और सांता क्रूज से वो रिटर्न आएंगे बीकेसी में। और बीकेसी में जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो लाड़की बहन योजना है उसके लाभार्थी और साथ ही जो बच्चे हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। और ये आम नजारा है एक प्रधानमंत्री का, जब वो मेट्रो का इनॉग्रेशन करते हैं वो जरूर उसमें जाते हैं क्योंकि वो स्वयं देखना चाहते हैं कि किस तरीके से इस सुविधा को बनाया गया है। और जब वो प्रधानमंत्री अपने खुद तरीके से एक्सपीरियंस लेते हैं तभी वो समझ पाते हैं कि ये जो आम जनता होती है, कम्यूटर्स होते हैं, रोजमर्रा के जो लोग होते हैं, उनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। अभी ये कमीशन हो गया है और हम समझ सकते हैं कि आने वाले सोमवार से जब कामकाज का दिन शुरू होगा तो ये कितना बेनिफिशियल होगा, ये मंडे को देखना होगा, सोमवार को देखना होगा, क्योंकि कल बीकेसी जो इलाका है यहाँ पर छुट्टी रहेगी ऑफिस की। तो कैसे होगा, कैसे बढ़ता है इसका चलन। और साथ ही पूरी तरीके से जब ये फेज 2 भी माना जा रहा है कि मार्च 2025 में इसका फेज 2 भी बन के तैयार हो जाएगा, किस तरीके से ये गेम चेंजर होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले महीनों में ये एक बहुत बड़ा सौगात है महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए। और क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि चल रही है और साथ ही कई सारे फेस्टिविटीज चल रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा तोहफा है मुंबई करों के लिए। श्यामा, हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा फोकस है वो कनेक्टिविटी पर है, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा शासक वो होता है जो अपने राज्य की जनता की ज़रूरतों को भी समझ सके। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के आम नागरिकों के साथ कनेक्ट है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें हमारे सामने हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं और छोटे बच्चों से, स्कूल के विद्यार्थियों से वो बातचीत कर रहे हैं। ये जो कनेक्ट है, ये कितना बड़ा इम्पैक्ट देता है और क्या मैसेज देता है? श्यामा, देखिए, जब हम बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री कोई भी ऐसे इवेंट में आते हैं और वो पूरी प्रयत्न करते हैं कि जो इनॉग्रेशन कर रहे हैं या जो वो कमीशन कर रहे हैं वो उसका खुद का एक एक्सपीरियंस लेके देखें। और ऐसे एक्सपीरियंस में हमने कई बार ये नज़ारे देखे हैं कि जब वो मेट्रो में या कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन में रहते हैं, वो हमेशा बातचीत करते हैं लोगों से और समझते हैं कि क्या जरूरत है। जब हम बात करते हैं कि एक प्रधान सेवक है वो उनके हिसाब का होगा, तभी जो जनता होगी उनके लिए काफी अच्छा साबित होगा। तो एक तरीके से ये पूरी जो सुविधा बनाई जाती है तो सबके ध्यान का रखा जाता है। और साथ ही जब हम बात करते हैं कि कैसा कनेक्ट है उनका,
तो आपने महाराष्ट्र की आज तस्वीरें आप सुबह से देख रहे होंगे जी कि जहां वो बंजारा कम्युनिटी के साथ में भी वो मिले हैं, बातचीत बिल्कुल। की है। उन्होंने उनके जो वाद्य यंत्र होते हैं, ढोल, उसे भी उन्होंने परफॉर्मेंस एक तरीके से जी अपना हाथ उसके ऊपर में आजमाया है और काफी खुशी से वो उसे आजमा रहे थे। उन्होंने उनके परिधानों को पहना है, बच्ची से बात कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि इंटरैक्ट कर सकें, लोगों के लिए भी एक अब जैसे आप बता रहे हैं कि वो बच्चों से बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी कोर मेमोरी बन जाती है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। हम वंदे भारत पर भी हमने ये बहुत बार नजारा देखा है कि जी प्रधानमंत्री उसे हरी झंडी दिखाते हैं, एक कोच में वो जाते हैं, एक वो कोई ना कोई स्टेशन से कोई स्टेशन तक वो ट्रैवल करते हैं, वो स्कूल के बच्चों से बात करते हैं, छात्राओं से बात करते हैं और समझते हैं कि वो उनके उनसे बात करते हैं कि आगे आने वाले समय में उनकी आकांक्षाएं क्या है, जी एस्पिरेशन क्या है, वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, भारत के लिए वो क्या कहना करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं आप समझ सकते हैं कि जो जनता है वो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाए अपने प्राइम मिनिस्टर से, उसका एक बहुत बड़ा प्रयास है यहाँ पे। और सिर्फ स्टूडेंट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए बेनिफिशियरीज हैं जी काफी सारे प्रोग्राम्स, काफी सारे स्कीम्स के। तो आप समझ सकते हैं। और हमने पिछली बार देखा था कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो MTHL से इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री ने, उधर भी आके उन्होंने कई सारे जो वहाँ पे जो वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, उनसे भी उन्होंने बातचीत की। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है प्राइम मिनिस्टर के लिए भी और जो जनता है जिनसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी, कि प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं कि क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया, क्या वो सोचते हैं, क्या उन्होंने मेहनत की। तो ये सारी बातें जो हैं एक प्रधानमंत्री को अनोखा भी बनाती है और काफी ज्यादा एक तरीके से हम जो कहते हैं कि स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए, वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शमा, इसके साथ साथ जैसा कि आपने भी जिक्र किया, वो समाज के हर वर्ग से संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मतलब विकास की परियोजनाओं की सौगात तो दे ही रहे हैं, फिर चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, उसको बनाने वाले हमारे श्रमिक वर्ग हो या फिर महिलाएं हो, बच्चे हो, युवा हो, जब और जहां उनको मौका मिलता है वो समझने की कोशिश करते हैं। और क्या आप मानती हैं कि ये जो कनेक्ट है, ये वाकई में लोगों की ज़रूरतों को सही ढंग से समझकर और उनके लिए वैसी व्यवस्थाएं मुहैया कराने की कोशिश का जरिया बनती है, यही कनेक्ट? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये ज़रिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनती है और आने वाले समय में जैसे मैंने आपको बताया कि लोग ये अपेक्षा करते हैं हर अपने मंत्री से, हर अपने राज्य के मंत्री से भी, कि प्रधानमंत्री अगर इंटरैक्ट कर सकते हैं जी तो हमारे राज्य के मंत्री भी उन्हें भी ऐसा कदम उठाना चाहिए कि क्या उनकी ज़रूरत है, क्या जो जनता है उनके लिए क्या करने की ज़रूरत है, वो उनसे आके बातचीत करें, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके पास आके बात कर रहे हैं। और यही सारी बातें जब प्रधानमंत्री करते हैं तो आने वाले समय में जो नीतियां होती हैं, पॉलिसीज, स्कीम्स होते हैं, वो आप समझ सकते हैं कि वो उस चीज का उसमें एक इंग्रेडिएंट होता है, जी टेस्ट होता है कि क्या लोगों को चाहिए और उसी हिसाब से उस स्कीम को ढाला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बात है, लोगों से बात करना और उनको समझना कि क्या उनकी ज़रूरतें हैं, किस तरीके से हम देश के लिए काम कर सकते हैं, जी देशवासियों के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप देशवासियों के लिए काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी उन्नति होगी और उनकी उन्नति होते ही हम जो एक सपना देख रहे हैं विकसित भारत का 2047 तक, वो पूरा होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ नीतियों की वजह से नहीं, बल्कि आप लोगों को भी बल दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, उन्हें हर वर्ग को आप एम्पावर कर रहे हैं। आप महिलाओं को देख लीजिए, लाड़की बहन योजना की अगर हम बात करें जी महाराष्ट्र में, तो उनसे भी लोगों से बात करने आए हैं प्रधानमंत्री, उनके बेनिफिशियरी से बात करने आए हैं। साथ ही हमने वाशिंग में भी देखा जो 18वीं इंस्टॉलमेंट है प्रधानमंत्री किसान जी सम्मान निधि योजना, किसानों को बड़ी उसकी भी सौगात भी उन्होंने मिली, बिल्कुल। इंस्टॉलमेंट की, उनसे भी लोगों से बात जी की, बंजारा कम्युनिटी से बात की। और ऐसे ही ना सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, बल्कि जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं, आप ओवरसीज भी देख लीजिए, जो ओवरसीज जब उनके टूर्स होते हैं तो वहां पर जो भारत की कम्युनिटी के लोग होते हैं उनसे भी वो बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या जरूरी है। और हम भारत की तो हम बात कर ही चुके हैं कि नीतियों में वो उसे आगे आने वाले समय में नीतियों में उसे ढाला जाता है। जी लेकिन दूसरे जब देश की बात करते हैं हम, वहां पे भी हम समझ सकते हैं कि जब लोगों से बात किया जाता है तो ये समझा जाता है
कि क्या उनकी क्या जरूरत है, और साथ ही जो जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं उन्हें कैसे मजबूत कर सकते हैं, भारतीयों की, भारतवासियों की जी। क्या जरूरतें हैं उसे कैसे उन तक में डायलॉग में पहुंचाया जा सकता है, ये सारा जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तरीके से भारत के डेवलपमेंट में, भारत के विकसित भारत यात्रा में ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर ठीक हम है। देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन श्यामा, इसके साथ साथ हमने देखा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में, फिर चाहे वाशिम में हो या ठाणे में, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और महाअगाड़ी, ये जो गठबंधन है, इन्होंने जो काम किया है वो महाराष्ट्र के विकास को रोकने का काम किया है। इन्होंने जो काम किया है वो गरीब को गरीब रहने देने का काम किया है। ये कई सारे आरोप उन्होंने कांग्रेस और महाअगाड़ी दल पर लगाए हैं। आप इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल मजबूती देना महाराष्ट्र जैसे राज्य को, और खासतौर से जो देश की हमारी आर्थिक राजधानी है मुंबई जैसे शहर को, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है महाराष्ट्र के विकास के लिए, मुंबई के विकास के लिए, और ऐसे में जो राजनीतिक आरोप प्रधानमंत्री ने लगाए हैं उसका क्या मतलब है? देखिए, हम हमेशा समझते हैं, और ये बात बहुत एक प्रूवन बात है, जब आपके स्टेट में, आपके राज्य में और आपके देश में, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही गवर्नमेंट होती है तो काम बहुत ज्यादा आसानी से होती है। जी। जो डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट जो होती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चलती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन वहीं जहाँ पर अगर आप देखें कि सरकार अलग अलग होती है तो कठिनाइयां जरूर आती हैं। अब जब हम बात कर रहे थे कि जब महायुति की सरकार आई, उसके पहले जब हम बात कर रहे थे महाविकास आघाड़ी, तो ऐसे समय में भी हमने देखा कि काम तो होते थे, शुरू भी होते थे, लेकिन उसे बहुत समय लगता था बनने में। और यहाँ महाविकास आघाड़ी के पहले की भी अगर हम बात कर लें तो जो एनसीपी और कांग्रेस का सरकार था, वहां पर भी हमने देखा था कि प्रोजेक्ट्स को बनने में काफी समय लगता था। ऐसे में लोगों का जो टैक्सेस होता है वो बहुत ज्यादा जाता था, क्योंकि जितना आप सॉल्व करेंगे इवेंट्स, प्रोजेक्ट्स को, उतनी ज्यादा उसका खर्च बढ़ता जाएगा। और ये देता कौन है? ये प्रधानमंत्री ने आज खुद ये सवाल भी लोगों को पूछा, महाराष्ट्र के लोगों को पूछा, जनता को पूछा कि जब ये बढ़ता है, ये खर्च बढ़ता है, तो ये किस पर आता है? तो ये जनता पर ही इसका बोझ आता है। तो ऐसे समय में जनता पर बोझ काफी पड़ रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, इवन बिफोर, अगर जब हम बात करें कि शिवसेना और जो बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, तभी भी हम देख रहे थे कि काम बहुत ज्यादा जोर शोर से हो रहा था। कोस्टल रोड की बात कर लीजिए, कोस्टल रोड हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है, और लोगों के लिए एक जो हम साउथ मुंबई से बीकेसी की तक बात करते हैं, तो गेम चेंजर की बात है ये। और इसी एडिशन में जो रेल लाइन है, मेट्रो लाइन 3, ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो ओवरऑल अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना एक बहुत बड़ा नींव होता है, आपके देश को आगे ले जाना, आपके लोगों के, आपके देशवासियों की जरूरतों को पूरा करना। और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत हो, हम समझ सकते हैं उतना ही देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है। और साथ ही जब एक बाहर का व्यक्ति भारत के विकास को देखता है, उसकी जर्नी को देखता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा एक स्तंभ माना जाता है कोई भी देश को डिफाइन करने के लिए। और उसी श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि भारत जो है या महाराष्ट्र जो है अब विकसित होने की तरफ में बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। बिल्कुल श्यामा, लेकिन इसके साथ साथ देखिए, मेट्रो रेल 3 जो प्रोजेक्ट है, ये मुंबईकरों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है मोदी सरकार की तरफ से, क्योंकि लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 10 स्टेशन इस पूरे मेट्रो ट्रैक में 10 स्टेशन आते हैं। कितना बड़ा फ़ायदा है ये आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए? देखिए, आपने जैसे बात की कि ये फर्स्ट फेज है, और फर्स्ट फेज में ही 10 स्टेशन हैं, और 10 स्टेशन जो है टोटल अंडरग्राउंड है। ये पूरी तरीके से जो ये पूरा